यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। सील रतन गौतम आए। सील रतन गौतम सर, स्वागत है आपका। सर पहले तो थैंक यू सर आप सभी लोगों का, जो आप लोग ये समझिए कि ये जागरूकता जो चला रहे हैं सर, इसके लिए सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सर। जी, स्वागत है आपका। सर मैं एक चीज जी, की बोलिए। जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि अपना बहुजन इतिहास जानने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स की स्टडी करनी चाहिए। देखिए, बहुजन इतिहास के लिए आप राजेंद्र प्रसाद और राजीव पटेल जी को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर एक पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा हिस्ट्री का। तो आप इनकी बाबा साहब किताबों को पढ़ें। अम्बेडकर भी, और बाबा साहब को तो आप पढ़ें ही, उनकी तो हर ज्योतिबा किताब को ही फूले, पढ़ना चाहिए। तो सर कुछ बुक्सों पेरियार। के नाम आप अगर रिकमेंड कर दें सर। न्यूटन जी। न्यूटन जी, बताइए कौन सी बुक इनको हाँ, पढ़ें? पेरियार के बारे में कहा आपने। बहुजन नहीं, समाज से बहुजन इतिहास। संबंधित किताब है। बहुजन इतिहास। समाज से बहुजन इतिहास इतिहास। संबंधित। अब आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप राजीव पटेल की किताब पढ़ें और जो राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताबें हैं अमेज़ॉन से आपको मिल जाएगी। इतना पढ़ लीजिए फ़िलहाल। उसके बाद आप प्रोफेसर ताताराम की किताबें पढ़ सकते हैं। धर्म कीर्ति, ऑथर का नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा। धर्म कीर्ति है या कैसे कुछ नाम है, आप इसकी किताब पढ़ सकते हैं। बट स्टार्टिंग आप यहाँ से करें। आप राजेंद्र प्रसाद की किताब पढ़ें और राजीव पटेल की किताब पढ़ें, यहाँ से आप स्टार्ट करें। इसके बाद आप जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे ना, आपको फिर और भी जी ज़्यादा इन सब चीज़ों से संबंधित किताबें मिलती जाएँगी। क्योंकि एक साथ आप एक मोटी-सी किताब पकड़ लेंगे ना, तो फिर नहीं पढ़ पाएँगे आप उसको, है ना? शॉर्ट से स्टार्ट ठीक करें, ज़्यादा बेटर ठीक है। ठीक है सर। जी, थैंक यू सर। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। इस्लामिक चाचा आए हैं भाई। इस्लामिक चाचा जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जय भीम। जय भीम जय सर। भीम। बस यार पहले ही आपसे कंफर्म कर लो ना ये हैं कि नहीं मुसलमान, फिर बाद में। नहीं है, हाँ, नहीं है, बता नहीं रहा हूँ। मुस्लिम हूँ मैं। कौन अच्छा, सा सूरा मुस्लिम पढ़ है। के बताओ भाई? हाँ? कौन सा सूरा पढ़ के बताऊं? सूरा एक्स कौन सा पढ़ मुस्लिम के है। बताओ? अब चलिए मुस्लिम है कि बात एक्स रखिए मुस्लिम है? अपनी। एक्स मुस्लिम है क्या? मेरे को तो नहीं, मुस्लिम हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा। मुझे बस बात ये करनी थी कि मैं आपका फॉलोवर हूँ, आपके चैनल देखता हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार आपसे लाइव आऊँ। चलिए अच्छा बढ़िया जी। सर। गालिब मैं कमाल जी आपका का बस भी चैनल देखा कीजिए। हाँ, गालिब कमाल गालिब अरे कमाल जो जी गालियाँ हैं। मैं जो किताबें ले गालियाँ आता हूँ ना, देता है तब तो तक वो आप बात क्या? करें। नहीं गालियां कभी नहीं जो देते गालिब कमाल। आप उनके नहीं, चैनल को देखा कीजिए। आदम सीकर ये गालिब एडम कमाल ये सीकर गालियाँ देने वगैरह वाले भाई। नहीं। नहीं एडम सीकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गालिब कमाल जी की बात कर रहा हूं। उनके चैनल को देखा कीजिए।
आपका तो चैनल मेरे को अच्छा लगा। मैं आप बहुत सारे समझो आपकी वीडियो देखता सर मैं आपके आपने जो महेंद्र पाल से भी बात की थी, बहुत सारी बातों को मैं आपके सर ऐसे ही क्या होता है ना, अ, देखिए जो हिंदू भाई भी आते हैं ना हमारे, वो भी हमको ये बोलते हैं कि आप लोग हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। गालिब कमाल के बारे में जैसे आपने कहा ना, क्योंकि वो चूंकि इस्लाम पे ज्यादा बात करते हैं, आपको लग रहा है शायद कि वो इस्लाम को गालियां देते हैं या आप लोगों को गालियां देते हैं। ना हम यहाँ पे हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं, ना वो वहां पे इस्लाम को गालियां दे रहे हैं। मतलब हमारा सर मेरे माइक चैनल को थोड़ा को तो दूर सुन कर। के ना सर, हाँ माइक सर थोड़ा सा दूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सुन के ना सर, एक्चुअल में आपको कोई फायदा नहीं होगा बेसिकली। हम लोग यहाँ जो नहीं मेरे को तो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मण धर्म है, उसके खिलाफ बात करते हैं। तो अगर आप उसको नहीं सुनेंगे तो आपको तो बड़ा मजा आएगा, है ना, लेकिन ये नहीं वाला भाई मजा मेरे को हमको देना यकीन नहीं है। मानिए। हाँ। नहीं यकीन मानिए, देखो एक इंसानियत भी होती है। यकीन मानिए, पहले तो कोई भी वो तो मुसलमान है। अपन मेरी बात थोड़ा सुन ले अजीत सर। जी कोई जी। भी मुसलमान जैसे जो पक्का मुसलमान होता है मूवी से दूर रहता है, पिक्चर नहीं देखता। मगर जब मेरे कई अपने बुद्धिस्ट दोस्त है और मैं उनको अपने भाई जैसा मानता हूँ, तो मैंने एक पिक्चर देखी थी जय भीम करके। हेलो। हाँ जी तो बोलिए। मैंने अच्छा आपको ये हाँ तो आ, हम्म, मैंने एक वो पिक्चर देखी थी, वो मूवी देखी थी मैंने। मीकू की ने बोला था कि वो देखो बोले। तो वो पिक्चर मैंने डबल देख नहीं पाया था, हम्म, क्योंकि मेरे को उसमें बहुत दर्द दिखा था। हम्म। और मैं कई मुसलमानों को भी दोषी मानता हूँ, जैसा कि जो मुगल है, तो मैं मुगलों के खिलाफ में था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को ठीक से समझा था नहीं, और इन दलित भाइयों की कभी मदद नहीं करी। इसलिए मैं अच्छा, मुगलों के भी खिलाफ में। हाँ। दलित भाइयों की मदद कैसे होती वैसे? मुगल अगर करते तो कैसे होती? चलिए बात कर ही लेते हैं आज इनसे फिर। कर लो यार, कर दूसरी लो सर, यार, अब एक एक देखो चीज मैं यार। आपको सर, चाचा जी मैं हम्म। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है, हम सब एक्स हिंदू है ना, यहाँ जितने बैठे हैं। हम्म। और एक्चुअली में सारे के सारे एथियस्ट हैं हम, ये आपको बता दूं ना मैं। तो अच्छा हम अच्छा। करें आपसे बात, आप चाहते हैं हम करें? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो चलिए ये बता दो सर थोड़ा सा, मुगल लोग जो हैं वो कैसे मदद करते हैं दलित भाइयों की? नहीं, मुगल से मुराद मेरी मुगल मुस्लिम जो थे। मुस्लिम कैसे मदद करता दलित भाइयों की? देख वो उस टाइम पे पावर में थे। हम्म। उस फिर? टाइम पे वो यानी उस टाइम पे उनके पास में पावर था। और जो भी उन्होंने अत्याचार दे, जैसा जो अत्याचार देखे अपने इंडिया कंट्री में, तो वो इस अत्याचार हम्म। को रोक सकते थे, जैसा कि भीमराव अंबेडकर साहब ने रोके, बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने नहीं नहीं नहीं, रोके। सबसे पहले आप बाबा साहब का कंपैरिजन मुसलमानों से और मुगलों से कीजिए ही मत। वो बहुत ही मैं तो अलग अलग कर भी नहीं चीजें हैं रहा सर। ना। मैं हाँ तो कर ही दूसरी नहीं बात रहा ये ना है सर। कि मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान ब्राह्मणों को अत्याचार करने से नहीं रोके, क्योंकि वो खुद अत्याचार करने में लगे थे, इसलिए नहीं रोके सर। ब्राह्मण उनके साथ में बैठ गए जाके खुशामद करने उनकी, ठीक है कि हमारा मैं भी तो धर्म आप हमको छोड़ दो, मैं भी और तो यही मुसलमान कह रहा खुद हूँ अपने में सर। लग गए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना सर, कि उस टाइम पे वो पावर में थे, उनसे बहुत कुछ हो सकता था, उन्होंने नहीं किए। उस उन्होंने इस मुसलमानों वजह से से नहीं कैसे होता किए। सर? इंसानों से हो सकता था। बाबा साहब इंसान थे, मानवता का प्रतीक है, वो मानवता का प्रतीक थे, इसलिए वो कुछ कर सकते थे और किया भी उन्होंने। हम आज बैठे ही मतलब ये जो आप और मैं आज हम बात कर रहे हैं ना, ये भी उनकी ही देन है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब मानवता का प्रतीक थे। लेकिन हाँ, मैं भी जो मानता हूँ इस्लाम है सर। ना, वो मुसलमान को मानवता का प्रतीक नहीं बनाता। नहीं सर, मैं तो इस्लाम की जो भी बात, मैं तो प्रैक्टिस, मैं आपने तो कभी मुस्लिम बाबा घराने साहब में को वैसे पैदा हुआ पढ़ा हूँ। है कि उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा है, दारुल हरब के बारे में उन्होंने क्या कहा है? आपने कभी पढ़ा है उनको? उम, उनकी कोई किताब ऐसा बताएंगे जो आपने, वो उन्होंने इस्लाम के पार्टीशन अगेंस्ट ऑफ में इंडिया लिखी हो। पढ़िए, पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़िए, उनकी किताब। अगेंस्ट में नहीं पार्टी। लिखी है। देखिए बाबा साहब ना किसी के अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं लिखते थे। ये बहुत ही ना जो क्षुद्र लोग होते हैं ना उनका काम होता है, जो हीन हीन लोग होते हैं ना उनका काम होता है। बाबा साहब ना किसी के विरोध में नहीं लिखते थे, बाबा साहब सच लिखते थे। जैसे उन्होंने ब्राह्मण धर्म का सच खोल के लोगों को दिखा दिया, इसी तरह से उन्होंने इस्लाम के बारे में भी लोगों को बहुत सारी बातें बता दी कि भाई इनके में तो दारुल हर्ब जैसे कॉन्सेप्ट है। दारुल हर्ब क्या है वैसे? चलिए आप बताइए हमको दोस्तों।
सुनिए। तो सर मैं बोल रहा हूँ, अगर से बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो हमको आजादी दी, ये आजादी को हमसे छीन लिया जा रहा, तो इसमें यानी क्या करना पड़ेगा फिर हमको? चाहे आप मेरे को एक आजादी मुस्लिम होने के हैसियत से मत समझाए, आप मेरे को एक इंडियन होने के, एक भाईचारा होने की हैसियत से समझाए कि हमारा काम क्या है। हम्म यानी चलो अब अंबेडकर आप साहब ने, बाबा बाबा साहेब हम्म, दावेकर ने हमको एक आजादी दी है। सब हिंदू मुस्लिम जितने भी रिलीजन है उनको आजादी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर एक आजादी दी है, और ये हमसे हक हम्म, छीना जा रहा है। तो अब हम्म। हमें क्या करना चाहिए? हमें संविधान के रास्ते में चलना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में संविधान ही लागू हो, न कहीं कोई शरिया लागू हो, न कहीं कोई हिंदू राष्ट्र जैसी चीज लागू हो। हम्म। और क्या करना चाहिए सर? और आप इससे अभी तो बताइए। ज्यादा अभी तो नहीं, मतलब और इससे ज्यादा आप करना क्या चाहते हैं वैसे? नहीं, अभी तो संविधान जो के माहौल बन रहा है साथ सर, देश। देखिए, जो माहौल भारत में बन रहा है ना सर, वो धार्मिक कट्टरवाद का माहौल है। बिल्कुल यही माहौल जो पाकिस्तान है उसमें भी बना हुआ है। वहां पे इस्लाम के नाम पे बन रहा है, यहाँ पे जो सनातन सो कॉल्ड सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके नाम पे बन रहा है। हमको धार्मिक कट्टरता को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वैज्ञानिक युग में धार्मिक कट्टरता चलती नहीं है। हमको अपने बच्चों को जो विज्ञान की तरफ मोड़ना पड़ेगा, ताकि वो जो पुरातनवादी ख्याल हैं जिसमें एक धर्म दूसरे धर्म से चिढ़ता है, लड़ाई करता है, इन सब चीजों से आगे बढ़े। हमारा संविधान यही सब चीजें तो हमें बताता है ना। बिल्कुल सही। सर देखो, मैं जो मुस्लिम प्रैक्टिकल हूँ उसकी एक वजह है। हम्म छोटा सा किस्सा है, मैं अगर आपको सुनाऊं तो मेरे को उसमें लॉजिक नजर आया था। सुना बताइए। सकता हूँ अच्छा, सर? बताइए। हाँ जी भाई, देख अ, लूँ कैसा लॉजिक है, दिखाओ थोड़ा, बताओ। हाँ, देखो मैं कोई यानी कोई इस्लाम से तो नहीं बता रहा ये बात। एक लॉजिक, एक ऐसी किस्सा है वो छोटा सा। क्या, एक एथियस्ट रहता जो खुदा को नहीं मानता, हम्म। और एक उसके वहां पे मुस्लिम काम करता। तो एथियस्ट पूछता, एक ऐसी यानी कहानी टाइप में है ये, कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ये कहानी टाइप में हाँ है। हाँ, बताइए, वो कहानी बताइए, कहानी बताइए आप। कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं है, ऐसी बस सुना सुनाई भी है। तो बोले, हम्म। एथियस्ट पूछता है, यार तू बोले खुदा को क्यों मानता है? तो बोले देखो, अगर से बोले अगर से बोले मैं खुदा को मानता हूँ और तुम नहीं मानते, अगर हम दोनों का देहांत हो जाए, बोले अगर हम हम्म। दोनों मर जाए, तो हम जब अगर से मरने के बाद में डबल से अगर जिंदा होए, तो बोले खुदा अगर मौजूद रहेगा तो बोले मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिकली मानता था, मगर तुम्हारा हशर क्या होगा तुम खुद सोचो, बोले। और ये क्या अगर से फालतू बोले की खुदा बकवास नहीं है? होगा। एक रुकिए मिनट ना। भैया, नहीं नहीं नहीं, गलत इतना गलत, पूरा यही सुन ले, रुकिए। थोड़ा सा नहीं होते हुए नहीं, पूरा नहीं हो- यार, होते हुए यही आया रुको जरा ना। तो ये बस। अच्छा चलो, खत्म कर लो, चलो खत्म कर लो, अगर चलो से खत्म बोले कर लो। एथियस्ट को, उन्होंने बोले, अगर से बोले मैं बोले मर जाऊं, अपन दोनों मर जाए, और बोले अगर से कुछ भी नहीं रहा तो हम दोनों एक ही स्टेट पे एक ही जगह खड़े रहेंगे, तो उससे बेहतर है बोले मान के चलो। बकवास मान बस के अच्छा। चलो। वाह भाई, क्या बकवास की है, अच्छा, ये वाह भाई। बताओ, आपके आपके मुझे एक बात बताइए। आपके यहाँ इतने सारे नबी आए, है ना, तो क्या दोबारा उन्होंने जन्म लिया क्या? दोबारा पैदा हुए? दोबारा- वो तो एक तो फिर आखिरी आपको टाइम कैसे पे पता? पैदा अच्छा, होंगे। आपके यहाँ इतने मुसलमान लोग मरे, इतने लोग अलादीन का आज भी नाम मर क्या रहे है? हैं। इस्लामिक चाचा। ये इस्लामिक चचा ही लिखे हैं, ओरिजिनल भी यही लिखे हैं, यूट्यूब में तो भी एक यही बात नाम है बताइए, इतने आईडी। लोग आपके यहाँ मरे धरती पे, है ना, तो वो क्या हाँ, दोबारा जन्म लिए? वो कौन से नरक में गए, कौन से आपके जहन्नुम और जन्नत में गए, आपको पता है उनका? नहीं भाईजान, वो एक एक टाइम रहेंगे, एक डबल जन्म को यार आप ये टाइम बताइए, रहेगा। आपको पता है यार? आप ये बताइए, आप एक क्लेम कर दिया आपने इतना बड़ा कि आप जन्नत में हम्म जाएंगे, आप दोबारा दोबारा आप जी जाएंगे। आप इसने क्लेम को, आपके पास प्रूफ है आपके पास इतने सालों में? मैं वही तो बात बता रहा हूँ ना, एक वो अरे मुकर्रर यार, प्रूफ वक्त है है, कि वो नहीं, एक ये टाइम बताओ ना रहेगा। यार।
अरे मेरे भाई एक बात बता, आपको जब खुदा जो है उसने धरती बना दिया, एक आपका मुसलमान बंदा को उसने जिला नहीं सका वो इतने सालों में। हाँ नहीं, उसके प्रूफ तो एक को कुरान जिला में देता, जो है। नबी को जिला देता। कुरान यार मेरे पास हैरी पॉटर की किताब है, पता है हैरी पॉटर की किताब में ना वो हैरी पॉटर उड़ता था उसमें, क्या करूं मैं। अच्छा यार, इस्लामिक चाचा जी एक बात आप बताओ, आप बोले कि भाई चलो एक मैं मुसलमान और एक, फोटो भेजूंगा, मैं आप लोग शो करिएगा, ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ, हाँ 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 भेजो। बहुत हो गया अब। हाँ जी जी। हाँ जी, ये आपका बताइए कि आपने यही कहानी बताई ना कि एथियस्ट रहता है, एक मुसलमान रहता है कि मर के कौन जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा, खुदा है तो एथियस्ट को नहीं पता चलेगा, मुसलमान को पता चल जाएगा, ऐसा ना, ऐसी कुछ बताया ना। नहीं, मैंने ये बताया सर कि अगर से दोनों मर गए और दोनों हम्म डबल जीवित हुए, डबल दोनों हम्म जीवित हुए, तो अगर हम्म से मुसलमान का कहना था कि अगर से खुदा निकल गया, अगर खुदा हम्म मौजूद होगा तो मैं तो हम्म बच जाऊंगा, मगर तुम्हारा क्या हम्म। होगा। और अच्छा अगर चलो, खुदा अब मैं नहीं आपसे निकला। इसी लॉजिक को लेके एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप ही का लॉजिक लेता हूं मैं, इस सवाल पूछता हूँ, अगर आप मरे और ऊपर ऊपर गए और वहां पे शंकर जी त्रिशूल लेके खड़े, तब क्या करोगे आप? ये तो यार कहानियां हैं इनकी, ये तो तो आपका कहानी हो नहीं नहीं है। अच्छा। सकते। हाँ, अभी इनका इतना बड़ा कहानी नहीं कहानी है, आप देखिए। सुनाए कि पहले मर गया आदमी फिर जिंदा हुआ, को खुदा नहीं है तो फिर क्या होएगा, सब आप तो बता दिए होएगा होएगा करके यार। ये इनकी कहानी नहीं है ना, देखिए इनकी आपका सच्चाई है, वाह कहानी भाई। नहीं है, हाँ। ऊपर गए वहां पता चलो वहां हनुमान जी खड़े एकदम सूरज को मुंह दबाए, तो क्या करोगे? पुच्छी पकड़ोगे उनकी? फिर क्या करोगे बताओ? अच्छा ऊपर गए वहां पे खैर, वो क्या नाम था यार उसका, जीसस क्राइस्ट खड़ा हुआ है सलीब लटका के अपना झुलाते हो, आओ बेटा करके, फिर क्या करोगे बताओ तो। नहीं, इनको शंकर जी ही आईडी ठीक से बनाएगा भाई। हाँ भाई, हाँ ऊपर गए वहां पे जैसे ही दरवाजा खटखटाए तो अंदर तो रंभाने की आवाज आई, जैसे ऊपर पहुंचे जन्नत है लिखा, जन्नत ऊपर में लिखा, हिंदी संस्कृत में लिखा है वो भी जन्नत। जैसे ही दरवाजा खटखटाए हम्म, ऊपर अंदर रंभाने की आवाज आई, दरवाजा खुला, पीछे से निकला नंदी बैला। आप क्या करोगे भाई? वही क्या करेंगे बस। और उधर से जोर से चिंगाड़ने का आवाज है देखो, और उधर से जोर से हाथी के चिंगाड़ने की आवाज है और पीछे दरवाजे से निकले गणेश जी, फिर क्या करोगे भैया? ये क्या देखो पेश भाई, कर रहे हैं कुरान? हाँ, क्या है? ये देखो, ये स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ, कुरान सिर्फ मक्का वालों के लिए था हाँ क्या? हाँ, कुरान सिर्फ मक्का वालों के लिए था क्या? तो ये देखिए, कुरान पारा 7 सूरे अनआम रकू 11 आयत 92, इसमें है, और हे पैगंबर, हमने इस कुरान को इस वजह से उतारा है कि तुम मक्का वालों को और जो लोग उसके आसपास रहते हैं उनको डराओ। अब आगे देखिएगा ना, किधर गया यार, हाँ आगे देखिएगा, ये कुरान पारा 25 सूरा रकू 1 आयत 7, और इसी तरह अरबी कुरान हमने उतारा ताकि तू मक्के में रहने वालों को और जो लोग मक्के के आसपास रहते हैं उनको डरावे और कयामत के दिन की मुसीबत से डरावे। तो बस ये कहना है यहाँ पर कि मक्के वालों को और मक्के के आसपास के लोगों को डरावे, तो यानी उनके लिए उतारा था या कुरान या सबके लिए था? इसमें बाकियों की तो बात ही नहीं की गई ना। दूसरी जगह पे भी बताया गया है सर, कुरान में सिर्फ एक चैप्टर नहीं है ना, बहुत सारे नहीं नहीं, चैप्टर है। चलिए समीक्षा सुन लीजिए, समीक्षा सुन लीजिए। ऊपर की दोनों आयतों से साफ जाहिर है कि कुरान मक्का और उसके आसपास बसे हुए लोगों को डराने के लिए ही बनाया गया था, जो कि अरबी भाषा समझते थे। वह दुनिया भर के लोगों के लिए नहीं बनाया गया था और ना दुनिया के लोगों को उसे मानना चाहिए। भारतवर्ष के हिंदू व मुसलमानों को उसे मानने से साफ इनकार कर देना चाहिए। कुरान बनाने का उद्देश्य ही ऊंची शिक्षा देकर लोगों को अच्छी बातें सिखाने का नहीं था, वह तो केवल लोगों को डराने के लिए था। सिर्फ डराने धमकाने वाली बात या किताब कभी अच्छी नहीं हो सकती और ना ही मानी जा सकती। किताब वही बढ़िया होती है जिसमें इंसान को डराया धमकाया नहीं जाए। तो ये ये तो आप यार फिर कौन क्या सा है? कुरान पेश कर रहे हैं सर? अरे ये आपने जो दिखाया था कुरान ना, पेश किया, हाँ, ये कुरान कौन सा कुरान कुरान है? पारा, यार ये कुरान पारा पारा देख लो ना, आपका रेफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लो इस पे रेफरेंस में क्या लिखा है। रेफरेंस में गलती हो नहीं तो नहीं बताओ ना आप। नहीं भाईजान, किताब कोई इसका भी हो राइटर कौन है? राइटर यार, कौन है इसका इनके? राइटर ये से वो तो आपको क्या बताइए। करना है? राइटर से आपको हिंदी समझ में आ रही ना क्या लिखा है? आपने कुरान से मिला नहीं लीजिए, भाईजान, क्या दिक्कत है आपको? अगर भाईजान ये चूतिया यार प्रकाश आपका में अगर कुरान लिखा नहीं होगा। नहीं, हाँ ओ तो भाई, चुतिया प्रकाश भी ऑथेंटिक किताब है, क्या बात कर रहे हैं आप?
उसके रेफरेंस को आज ये तक क्या किसी ने जुटला नहीं पाया है। ये जो यार अगर आपकी कोई किताब भी में आर्य कुछ भी लिखा समाजी है, हो, नहीं आर्य समाजी कोई भी समाजी नहीं हो, भाई जी, उसमें जो रेफरेंस कोई भी दिया है समाजी, क्या वो गलत है कि सही है, इस पे आप बात करिए ना। क्या आपके अब आपके मेरे पास में इस्लाम इसका पढ़ने तर्जुमा का, क्या आपके नहीं भैया, तर्जुमा आप लेके आइए, देखिए लेके आइए तर्जुमा, क्या तर्जुमा है? मेरे लेके पास आइए में अगर जाइए। से इसका तर्जुमा देखो, हाँ अभी लेके तो आइए कैसे है, तर्जुमा। मैं मोबाइल से, भाईजान मैं तो मोबाइल लेके से अलग आइए साइट ना पे भैया, बैठा हुआ आपने हूँ। क्या आप कैसे मुसलमान है कि आपसे कुरान पे बात कर रहे हैं, आपको कुरान नहीं पता है? और आप यहाँ पर कुरान का भाषण देने आ गए कि दलितों को कुरान और मुसलमान ऐसा वैसा भाषण नहीं दे रहे हैं नहीं, हमको, देखो आपको भाईजान, मैं कुरान नहीं पता है। आने से, और आप भाईजान ये मैंने बातें आने कर से रहे हैं कि पहले ही भैया आपका कहा। जो अल्लाह है वो देख जो है मरे हुए को जिला देगा, आप ये सब बातें कर रहे हैं। और अभी आपसे हमने आपसे मैंने कुरान दिखा दिया तो आपकी हालत खराब हो गई। और न्यूटन आपने सर कुरान में मैं बात साफ, यहाँ से चालू हुई थी ना, ये बोले कि मुसलमान अगर सही रहते तो जुल्मो सितम हाँ से जो उस समय जो दलित भाई थे उनकी मदद करते। तो हाँ मैं एक बिल्कुल बात सही। मदद इनसे करते, पूछना चाहता हूँ क्या बात सर, कर रहे ये हैं आप? बताइए, अच्छा ये ये बताइए कि अच्छा जो हजरत जी रसूल वो अल्लाह, हजरत जी वो लाइन दिखाइए ना, हाँ एक मैंने एक और भी भेजा है फोटो जिसमें ये लिखा है कि गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो फोटो इनको हाँ दिखाइए। ये मैं जरूर वही निकाल रहा ये हूँ सर, हाँ हाँ दिखाइए, वही चलिए दिखाइए, निकाला पढ़ाइए। हूँ मैं, निकाला हूँ मैं कुछ कहीं दूसरी चीज निकाला हूँ। सर ये देखो यहाँ पे रसूल अल्लाह क्या फरमा रहे हैं ना। अच्छा ये दिखा दूं क्या पहले इनको? हाँ हाँ चलो दिखा दो आप उसको। ये देखो आपके गैर मुस्लिम दोस्त हैं कि नहीं है, ये बताओ। बहुत ये सारे देखो, हैं सर मेरे। हाँ तो ये देखो आप फिर मुसलमान नहीं हो, इसमें लिखा है गैर मुस्लिमों यानी काफिरों से दोस्ती ना करने का आदेश। और ये देखें कुरान सर पारा 3 सूरे, अरे सुन लीजिए, अल इमरान हाँ, रुकू 30 आयत 28, इसमें लिखा है मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनावे, और जो वैसा करेगा तो उसे अल्लाह का कुछ सरोकार नहीं मगर किसी तरह उससे बचना चाहो तो जायज है। समीक्षा, सर यही कारण है कि मैं मुसलमान हिंदुओं के कभी सच्चे दोस्त नहीं बन सके, और हिंदू मुसलमानों की झगड़े की जड़ कुरान ही है। इसकी शिक्षाएं बड़ी जहरीली, झगड़े फसाद पैदा करने वाली हैं। सर तो मैं इस यार पे ये कुछ क्या बोलूं, है? सर क्या मैं इस बोल? पे कुछ बोलूं। हाँ जी बोलिए। ये जो आयत है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह है कि आदम सीकर जैसे गैर मुस्लिमों को अपना दोस्त ना बनाए। देखा जाए तो हैं? अल्लाह के नबी जो थे, अल्लाह अल्लाह के रसूल जो थे, उनके जो चाचा थे मतलब वो आप भी ये तो गैर कहना मुस्लिम चाहते थे। हैं, नहीं नहीं आप ये आदम कहना सीकर चाहते हैं कैसे कि क्या कर दिया भाई? आदम सीकर आदम से क्यों चली? मैं तो एडम देखा सीकर नहीं से भाई क्यों चली आदम पड़ी सीकर। आपकी? ये आदम सीकर की हाँ शिकायत लगाने आया हो गया भाई यहाँ? नहीं, आदम सीकर जैसे जो जैसा गाली देने वाले लोग हैं ना, भाईजान नहीं तो आप मेरी बात गाली वाला तो सुनिए। देखो, मैं नहीं जानता भाई वो कौन है, मैं जानता ही नहीं यार एक्चुअल में कौन है, आप किसका नाम ले रहे हो, ठीक है। मेरे को तो लग रहा था वो आदम हवा वाले आदम की बात कर रहे हो यार। अब ये देखो भाई यहाँ पे, चलो वो बात नहीं छोड़ो नहीं, भाई, मैं हम किसी का नाम वाम सर, नहीं लेते। सुनो ये देखिए, सही मैं अल क्या बोला बुखारी सर, 392 बुक 8 हदीस 44, सही अल देखो बुखारी सर, 392 मेरे को बुक एक बात 8 बताओ हदीस सर, 44, इसका जवाब दे इसमें दो ना सर। रसूल, एक मिनट चुप चुप चुप, इसमें रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू फाइट द पीपल टिल दे से नन हैज द राइट टू बी वर्शिप्ड बट अल्लाह। मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से तब तक लड़ूं जब तक वो अल्लाह को छोड़ के दूसरे किसी की पूजा करना बंद करें। ये रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं ना। और इसी तरह की कुछ बातें देखिए, सही अल बुखारी 393 बुक 8 हदीस 45 में narrated Maimun bin Siyad that he asked Anas bin Malik, "O Abu Hamza, what makes the life and property of a person sacred?" He replied, "Whoever says none has the right to be worshipped but Allah." रसूल अल्लाह से पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट, कि क्या किसी आदमी को उसके जीवन को कब बख्शा जा सकता है, तो वो फरमा रहे हैं कि जब वो इंसान अल्लाह की पूजा को छोड़ के बाकी लोगों की पूजा बंद कर दे। तो सर ये आप मैं करवाने वाले थे क्या दलितों के साथ में? मैं सर हाँ आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मैं भी मुझको शेयर कर कुरान देता पेश हूँ। करा, सूर्य अल इमरान की, सूर्य अल हम्म, इमरान की जो आयत पेश की कि गैर मुस्लिमों को दोस्त नहीं बनाने का कहता कुरान। तो अल्लाह के नबी जो थे, समझो मोहम्मद साहब थे जो थे, ये बताओ उनके ना, तो ये कई बताओ, गैर एक और एक और मुस्लिम एक और। दोस्त हैं। अरे सर सर वो गैर मुस्लिम दोस्त थे पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया ना, ये भी तो आया है, ये देखिए, ये नहीं सर, देखिए उनके जो पढ़िए। चाचा थे वो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने आखिरी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, उनकी परवरिश की। हाँ
हाँ तो सुनिए ना, आगे चलिए ना भाई। ये देखिए, कुरान पारा 5 सूरे निसा रकू 12 आयत नंबर 144, ठीक है। ये देखिए रेफरेंस क्या लिखा है। ईमान वालों, ईमान को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। क्या तुम खुदा का जाहिर अपराध अपने ऊपर लेना चाहते हो? ये देखो, इस आयत में भी मुसलमानों को हिंदुओं आदि गैर मुस्लिमों के विरुद्ध भड़काया गया है। ऐसे कुरान को भारतवर्ष से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक यह इस देश में रहेगा, हिंदू मुस्लिम एकता कभी हो नहीं सकेगी। यह हमेशा हमेशा मुसलमानों का दिमाग खराब करता रहेगा। अब ये देखो, कुरान पारा सर मैं 10 ऐसे सूरह तौबा रकू आयत 5 73 और 123। अब ये जबरदस्त है ना। फिर अदब के महीने निकल जावे तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, उनको घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। ये बताइए भाई। सर मैं आपको ए पहले कह पैगंबर, चुका काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद युद्ध करो और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नुम अर्थात नरक है। और ये देखो, ए मुसलमानों, आसपास के काफिरों से लड़ो, और अब ये आगे नहीं है, और चाहिए कि वह तुमसे सख्ती महसूस करे। तो बताइए भाई। सर ये जितने भी आपने आयतें पेश की, तो ये तो कब की कुरान है? से जब है ना। जंग के हालात थे। हाँ, कुरान के, मैं तो नहीं बोल रहा ना सर। ये जब तो की है, मतलब ये जब जंग कुरान जो हो है तो रही। आज अभी नहीं ये माने जाते क्या ये? आज नहीं मानेंगे ना अपन, इसको आज नहीं मानेंगे। नहीं सर, आज अगर उससे हालात बन गए तो आज तो मानना पड़ेगा ना। तो हालात बन गए तो क्या मतलब, मुशरिक कौन है फिर? मुशरिक वह जो इनकार कर दे, जो अच्छा सर, किससे अपने इससे इनकार करे? समझो हम पे जो ये अटैक ऐसे ही करे, जो करते अटैक रहेंगे करे किससे मतलब। इनकार न्यूटन जी। करे? अच्छा, मैं आपका होने के बाद मैं जरा थोड़ा इनका बेसिक क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं सर नहीं वो सर सॉरी, ये ऐसे ही करते सर रहेंगे। मेरे मैं एक इनसे बात पूछ ना ना एक ना सवाल मैं पूछना चाहता नहीं सर नहीं, जैसे अब मैं टुन्नी सर लोग के साथ नहीं करता हूँ वैसे ही करूँ। अब रुको रुको भाई, ये बताओ आप अब इनसे पूछिएगा। आप जब सूसू करते हो भाई, जब आप सूसू करते जी हो तो सर। नुन्नी कौन सा हाथ से पकड़ते हो अपनी? क्यों सर? बताओ ना। क्यों? तो सर उसकी वजह क्या है? उससे क्या उससे जानना चाहता क्या हूं मैं मिलेगा? कि जब आप सूसू करते हो तो कौन कुछ से हाथ तो से वजह है पकड़ते ना हो? यार, बताइए। कुछ तो वजह है ना, तभी तो पूछ रहा हूं मैं। दाएं बड़ा हाथ से आडी पकड़। वाडी सुन के आए थे यहाँ पे, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो बोले। तो बताओ ना सर, बताओ जब सूसू करते हम हो तो कौन सा हाथ से नुन्नी पकड़ते हो अपनी? दाएं हाथ से पकड़ेंगे। दाएं हाथ से क्यों पकड़ते हो? सीधा हाथ खाने के लिए होता है सर, उससे गंदगी सीधे हाथ से खाया जाता है हमारे नजदीक। लो दाएं भैया हाथ से स्क्रीन शेयर कर दो यार। यार लो इसका भाई क्या स्क्रीन मतलब होता है शेयर करो। सीधा हाथ? है ना, तो है ना, सीधे देखो हाथ, मैं दिखा रहा हूँ ना, आजाद नहीं नहीं, है इनका बड़ा। ये कह रहे अरे हैं गंदगी, बोले सीधे हाथ से इसलिए क्योंकि सीधे हाथ से गंदगी नहीं। यार मतलब अच्छा, समझ ही एक नहीं आ रहा सवाल है मैं इनसे कंसेप्ट। करता हूँ। अच्छा एक चाचा मिनट जी, न्यूटन सर, सर नहीं छोटा सा सूसू है, छोटा नुन्नी की सा है। बात हो रही है। अरे पूरे इस्लाम हाँ टिका है इस बस पे। बस। अच्छा चलिए ठीक है, आप कंप्लीट। हाँ हाँ बोल लीजिए आप। ये देखो भाई, ये है, ये आपको सामने में दिखाई दे रहा है, ये सही हदीस दिख है रहा ना, है। अलबानी हाँ की। सुनना सुनन डॉक्टर। हाँ। अबी दाऊद 31 बुक 1 हदीस 31। इसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं, हे इस्लाम को मानने वालों, हे ईमान लाने वालों, जब भी कभी पेशाब करो अपनी नुन्नी को कभी दाएं हाथ से नहीं पकड़ना, क्योंकि यार दाएं हाथ से पकड़ना हराम है। और जब भी कभी पानी पियो, हे ईमान वालों, एक घूंट में पी जाना, बिल्कुल बीच में मत रुकना भाई। नुन्नी पकड़ो अपने बाएं हाथ से, पानी पियो डायरेक्ट। इसीलिए सवाल इनसे पूछा था। देखे न्यूटन सर, बोला था ना पूरा इस्लाम इस पे टिका है भाई। तो सर मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना कि सीधे हाथ से पीना खाना भाई चाहिए, सीधे दाएं हाथ हाथ। से नुन्नी पकड़ के सूसू करके हाथ धो के खाना खा सकते हो भाई। कौन से जमाने में रह रहे हो? हो गया, इस्लाम खत्म हो गया आपका इतनी देर में। बस इतनी खामोशी छा गई है ना। हाथ कभी क्या धोते हो आप कि नहीं सर धोते हो? अरे हाथ बीच धोते में हो आप बोलने नहीं देते ना सर? बीच में बोलने मैं ये मुनासिब नहीं यार? आप समझता हाथ जब भाई धोते हो आप कि मेरे नहीं? को कुछ। अभी कोविड आया था, है ना,
जैसे ही फोन करो किसी हाँ। को, उसमें से अमिताभ बच्चन क्या होते, अपना हाथ को हर समय धोए, आवाज आती थी ना उस समय। सर मैं आपको तो एक हाथ बात हाथ ये मतलब ये जो मुसलमान हाथ धोता ही नहीं है जैसे क्या कभी? सर मेरी बात तो सुने सर, मेरे को भी बोलने का मौका दिए थोड़ा सा। आप हाथ धोते हो? नहीं नहीं, पहले इसी पे मैं रहेंगे। हाथ धोते हो? जैसा आपने मुशरिकों के बारे में जो बोला कि भाई अगर से जंग के हालात बन जाए तो तुम फिर जैसा ये नहीं तुम्हारे जवाब नजदीक दे रहे हैं काफिर यार, देखो मुशरिक न्यूटन कौन जी है? अभी भी देख लो भाई, देखो यार भाग दोस्तों रहे यार, ये हो। जवाब नहीं दे रहे। हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो भाई, ये बताओ। हाँ हाथ तो धोते हैं। तो फिर आपकी दाएं हाथ से क्यों नहीं पकड़ते नुन्नी? मेरे को तरीका मुनासिब अच्छा नहीं, ठीक नहीं लगता। अच्छा कोई भी इंसान जो मतलब काम यार, ज्यादातर मतलब करता बाएं है हाथ ठीक है। के साथ में इतना डिस्क्रिमिनेशन? हाँ, किसी नहीं और का है क्या बायां हाथ? नहीं नहीं सर, वो तो हम अच्छा एक इस बात वजह सही से भी सही बताओ, करते हैं कि चलो हमारे चलो मोहम्मद अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजाद देखो सर आजाद, मोहम्मद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि परमिशन दो, थोड़ा मोहम्मद खुल के बात कर लेता हूं मैं। नहीं ठीक है सर कर मेरी बात लीजिए। सुनिए कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लामिक ये चाचा, जैसे ये इस्लामिक बताया चाचा है। ये बताओ, हाँ हाँ मैस्टरबेशन कभी ना कभी तो किए होगे ना? कौन से हाथ से किए हो? नहीं कभी नहीं मैं किए? नहीं आपकी क्या उम्र क्या लेफ्टी है? हो कि राइटी हो सर, ये पूछ रहे हैं। हाँ आपकी उम्र क्या है? सर आपकी मैं उम्र क्या आपको है? क्या बोल रहा हूँ। मैं नहीं, आपकी उम्र बताओ ना। मेरी 27 साल है। अच्छा, 27 साल है। आपकी शादी हो गई है? नहीं इनके सर लिए एक सवाल और आ गया भाई। ये इनसे बिसु जी पूछ रहे हैं, इनसे पूछो पत्थर क्यों लगाते हो नुन्नी पे वो पेशाब तो के बाद? रमजान के महीनों में लगाते हैं ये। अच्छा उससे हाँ क्या होता यार, है क्यों मुझे नहीं लगाते हो, पता। बता रमजान दो के ना, उससे महीने क्या में होता है। वो ही अशुद्ध ना बता हो दो यार। जाए, बूंद ना टपक सर जाए वही कहीं। नहीं नहीं सर मैं आपको यार अच्छा, सच में ऐसा करती? यार बताओ ना यार, हाँ घर क्यों में हाँ, मतलब क्यों पत्थर लगाते अरे हो? हाँ ना, ये बहुत हाँ इंटरेस्टिंग हाँ, है। पत्थर बताइए पत्थर क्या कहाँ से करिए। लाती है ये लोग? पत्थर तो बीनते पवित्र इधर पत्थर है उधर से क्या कहीं, आपका? मैं, अच्छा। सर इधर उधर से बीनते मेरा हैं। एक दोस्त था। हाँ सर हम्म, मेरा एक दोस्त था गैर मुस्लिम ही समझो, तो उसने मेरे को पूछा यार था, आज हम तो दोनों ये साथ धर्मों में की जाते यार थे। बकवास। हम्म, बोले सोहेल बोले तुम बोले ये हाँ पत्थर सोहेल क्यों भाई, नाम यूज बता करते हो दिए। बोले। हाँ हाँ भाई बता सोहेल भाई, दिया अपना चलो नाम कोई बात हाँ नहीं, कोई बता बात दिया नहीं, इस्लामिक चाचा ही बोलते हैं हम इनको, चलो। हाँ हाँ इस्लामिक तो बोले चाचा। ये बोले सोहेल यार बोले ये 27 बोले साल में चाचा बन गए मगर आप। ये मेरे को टुन्नियों ने नाम दिया था ये। अच्छा अच्छा, उन अच्छा उनसे सवाल करता था मैं वेदों पे इस पे। तुम्हारे भी मन हम्म, जब भी तो कहा कि मैं तुम्हारे बहुत सारे सही, वीडियो सुनता हूँ। तो बहुत सुनते उन्होंने हो। मेरे अब को आज के बाद से थोड़ा सा अंदर से ना कम कर कुछ दो। नहीं जब अंदर से हमारी वीडियो सुनोगे ना तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, क्योंकि आप 27 साल के हो गए हो, आप बोल रहे हो आपने कभी मैस्टरबेशन नहीं किया। मैं सर आपको क्या बोल रहा कभी नहीं हूँ कि किए? मेरे दोस्त ने मुझको कहा था कि बोले आप पत्थर क्यों यूज करते। फिर भाग रहे हो जब इधर मैं उधर पह- यार, मैस्टरबेशन पे आ जाते हैं, वो हो गया, वो सवाल खत्म। सर मैं मैं एक दाएं हाथ सवाल के का इस्तेमाल मैं का चीज पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, दाएं सर हाथ मैं का एक सवाल इस्तेमाल का भाई देखो, मैं प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताओ, ये 27 साल के हैं, ये बोल रहे हैं इन्होंने कभी भी हस्त मैथुन नहीं किया है, आप मानते हो इस बात को? झूठे है, सबसे मेडिकली झूठे है। पॉसिबल है? The one who अच्छा says मान I'd never लीजिए, masturbate is अच्छा सर सर मान लीजिए मेरा अगर ये एक नहीं करते हैं तो क्या इनके सर मेरी बैटरी खत्म नाइट हो फॉल हो रही जाएगा? है सर। एक मिनट, नहीं नहीं अभी सर रुको ना, बैटरी अभी चलेगी आपकी। नहीं डॉक्टर सर साहब, मेरा हेलो। खत्म होते हैं नाइट बैटरी। फॉल तो हो सकता है ना जो नहीं सर करेगा? मेरा एक हाँ, सवाल टंकी फुल आखिरी होगी तो कहना है कहीं कि से सर नहीं लीक तो होगी। तो भैया जब उधर से लीकेज हो जाएगा तो वहां कौन सा पत्थर लगाओगे? सुसु करने में तो पत्थर लगाते हो। हाँ? पिछवाड़ा धोने के बाद भी पत्थर क्यों नहीं लगाते? सर मेरा एक सवाल का जवाब तो दे दे सर। आप सिर्फ ये ये तो बताओ बताइए। पत्थर क्यों लगाते हो, ये बता नहीं रहे हो आप। हाँ यही, सर और ये हाथ बताओ ना कौन सा पहले। आपने इस्तेमाल करते हो? सारे मुशरिक काफिर को तुमने एक समझा, मैं उसका सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ सर। क्योंकि मेरा मोबाइल मुशरिक और बंद हो काफिर जाएगा एक सर। ही है यार, आप क्या बात कर रहे हैं? जो ईश्वर, जो अल्लाह से इनकार करता है, जो उनके नबियों से इनकार करता है, वो कौन है? वो काफिर ही तो है ना। इतने से बात आपको समझ नहीं आते, घुमाए पड़े हैं। और सर शैतानी मैं आयतें क्या है? सर, वही है। सर अगर से हमारी सुन लो सर कि अगर से हमारी चाइना से जंग हो गई और एक तरफ है आर्मी और एक तरफ है मासूम बच्चे मासूम औरतें, तो
तो आप किसको यार ये मारोगे? फालतू की बातें मत करो ना। ये फालतू की ये जो बातें ये मत करो। फालतू की बहुत बातें है ना ये एक्सट्रीम सब। चले गए आप। ये फालतू और की बातें दूसरी हैं, बात फालतू है, की बातें आपने कर जो रहे हैं। पूछा ऊपर जाने के बाद अगर अल्लाह मिल जाए या कोई भी मिल जाए, हम लोग इतना गुर्दा रखते हैं कि कोई भी ऊपर निकले, जीसस निकले, अल्लाह निकले, शंकर निकले, कोई भी निकले, हम उससे पंगा लेने के लिए सक्षम है। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा से सर, हमारे एक और सवाल आ गया सर, एक और सवाल आ गया मेरे पास। आपके बाल है कि टकले हो? बाल है सर। बाल है। कंघी करते हो? कंघी करते हो? हाँ सर। कंघी। ओ सर। कंघी नहीं करो भाई। देखो रसूल अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, साही अल अलबानी में, सुनान अबी दाऊद 28 बुक 1 हदीस 28 में रसूल अल्लाह कह रहे हैं, हे ईमान लाने वालों, कभी कंघी मत करो, रोज रोज कभी कंघी मत करो, और उस जगह तो कभी पेशाब मत करो जहां नहाते हो। आहा, ये वहां देखिए, कौन मुतता है भाई जहां नहाएगा? हाँ, बताने की भी क्या जरूरत है। लेकिन कभी पेशाब मत, कभी भी कंघी मत करो भाई, कंघी निकाल के फेंक दो ही ईमान लाने वालों, रसूल अल्लाह ने कहा है। सुनान अबी दाऊद 28 बुक 1 हदीस 28 में। भाई कंघी करते हो भाई? कंघी भाई दायां हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, हस्त मैथुन किए नहीं हो, पेशाब करते हो तो उसके बाद एक तो पत्थर लगाते हो, फिर कंघी भी नहीं करते। करते क्या हो भाई आप लोग? कौन सा उद्धार करने वाले थे यार दलित भाइयों का आप? ये इस टाइप का उद्धार होता है कोई? हाँ भाई, कहाँ गए हो? अनम्यूट कर लो, अनम्यूट चचा। 28 साल के चचा, अनम्यूट कर लो। सुहेल भाई, ओ सुहेल भाई। अच्छा, ये भी रहता है क्या इनके इसमें? हाँ, बिशु जी कंघी भी पूछ नहीं रहे हैं, कर एक एक। हम्म? सेक्स के बाद फीमेल को नहाना क्यों जरूरी है? ये भी होता है क्या इस्लाम में? गुसल। क्यों भाई? अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। ओ भैया, नीचे सेक्स ऑप्शन के देखो, बाद अल्लाह गुसल या करना जरूरी है। अल्लाह ताला तालीम दे आपको, नीचे दिख रहा होगा यार। अनम्यूट तो कर ही लो, इतना तो यार इल्म होना चाहिए आपको।